पावर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली यूकेलिप्टस तेल का तो इसमें बताया कि ये जो उसकी, जब आप यूरिन जैसे आपने स्टोर कर रखा है किसी बोतल में, उसमें आपने 2 बूंद अगर यूकेलिप्टस तेल डाल दिया, तो उसकी वो, क्योंकि तेल चूंकि हल्का होता है, तो वो पानी से हल्का होता है, तो वो क्या उसमें तैरेगा, तो एक तेल की लेयर बन जाएगी उसके ऊपर, और लेयर बन जाएगी तो फिर वो स्मेल को बाहर नहीं आने देगी। ओके। जो तेल की लेयर बन जाएगी ना सर, यूरिन के ऊपर तेल की लेयर बन जाएगी पतली सी, तो वो स्मेल नहीं आएगी। और इसको आप अपनी छत पे रखें, ओपन बालकनी में रखें, जहाँ पे भी धूप आती हो ना, ऐसे वहां रखें अपने उसको कपड़ा। इसके अलावा जब पुराना करते हो यूरिन को आप, तो उसमें क्या अपन नॉर्मली कपड़ा नहीं लगाते हैं। अगर आप कपड़ा लगा के रखोगे तो उसमें जो भी अमोनिया बन रहा है बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, तो सारा का सारा गैस निकल जाएगा, स्मेल नहीं आएगी उसमें। अपन क्या उसको ढक्कन लगा के बंद करके रखेंगे ना, तो फिर वो स्मेल आएगी उसमें। और वैसे भी बताते हैं कि जो ढक्कन आपने लगा दिया, पैक कर दिया उसको, तो फिर वो तो क्या एक तरह का आपने उसकी, ये तो क्योंकि अपना आपका यूरिन जो एक तरह का लाइव सॉल्यूशन है, इट्स ये जिंदा सॉल्यूशन है। अगर आप उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने दोगे, हवा नहीं जाने दोगे, तो मर जाएगा वो। तो यूरिन को जिंदा रखना है, लाइव रखना है, तो उसके लिए आपको ये जरूरी कि उसको आप जो है उसको एयर एयर उसमें जाने दें, ब्रीदिंग उसको करने दें, श्वास लेने दें, उसका नाक बंद करके नहीं रखें। सर हेलो। मुझे ये पूछना था कि मुझे बॉडी में वीकनेस बहुत रहती है, तो मैं कितनी बार ले सकती हूँ यूरिन? आप मैडम यूरिन जो है, पहला तो जैसे बताया कि डाइट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको कमजोरी इसलिए आ रही है कि आपका डाइट में जो है ना, आप ज्यादा ज्यादा पका हुआ खाना खाते हैं। आपका अच्छा। जो आपके किचन का जो खाना है, वही बेसिकली आपकी कमजोरी का कारण है। ओके। आप जितना आपके घर में गैस का कंजम्पशन है ना, उसको हम्म। अगर आधा कर देंगे तो आपकी जो हेल्थ डबल अच्छी हो जाएगी। अगर तो गैस का कंजम्पशन, गैस का बाय कंजम्पशन नेचर मेरी बॉडी वात रोगी है, मतलब गैस बनती है, तो अगर मैं कच्चा खाती हूँ तो मुझे और ज्यादा नहीं बनेगी क्या? नहीं बनेगी गैस, कभी नहीं बनेगी। अच्छा। और अगर आपको कच्चा खाने से भी अगर गैस बनती है, कभी कभी कुछ कुछ लोगों को होता है, 5-10% हाँ लोग होते हैं, ऐसे ऐसे 5-10% हाँ। लोग होते हैं जिनको कच्चा खाने से भी एसिडिटी या इस तरह की चीज होती है। तो फिर आप हम्म, उसमें उसको हल्का सा स्टीम कर लें, हल्का सा गर्म कर लें, हल्का सा उसको, ठीक है। ज्यादा नहीं, हल्का सा गर्म करना है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा गर्म करने से फिर आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको अच्छा। बहुत ज्यादा बॉईल करना है, ऐसा ऐसा नहीं, पकाना नहीं है उसको। हम्म। जैसे गर्म पानी में जो है 2 मिनट डाल के रख लिया, 1-2 मिनट यूं सिंपली। अच्छा। और अर्ली मॉर्निंग का ले सकते हैं, अर्ली तीन मॉर्निंग बजे और? 3 बजे बाद मैडम, 3 बजे बाद जब भी आप उठे हैं, हाँ तो हाँ। 3 बजे बाद, जैसे चार 3 बजे बजे बाद, क्यों चार मैं? बजे 5 बजे 6 बजे जब भी आप उठे सुबह, हम्म। तो पहला जो यूरिन आता है आपका, उसमें आपको, उसमें नियम क्या रहता है कि जो शुरू का जो पोर्शन है इनिशियल, हाँ हाँ और हाँ। लास्ट का जो पोर्शन, उसको आपको नहीं लेना होता है। अच्छा। जैसे मान लिया आपको अगर 100 ml अगर यूरिन अगर आ रहा है, तो उसमें आपको 90 ml ही कलेक्ट करना है। 5 ml शुरू वाला और 5 ml लास्ट वाला आपको नहीं लेना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। राइट। और राइट। वो दिन में कितनी बार लेना वाला क्वेश्चन रह गया आप था। बिल्कुल कितनी बार ले सकते हो आप, लेकिन उसमें यह है कि आप जब खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के 1.5 घंटे के अंदर नहीं लेना होता है, और 0.25 घंटे पहले नहीं लेना होता है। ठीक पहले है। मतलब 0.25 घंटे पहले ले लो आप, और 1.5 घंटे बाद ले हाँ लो। बहुत जैसे बढ़िया। आपको 12 बजे खाना खाना है अगर आपको, तो आपको हम्म। 11:15 से लेके और 1:30 बजे तक आपको यूरिन नहीं ठीक है। लेना होता है, यूं मान लो। ठीक है। ठीक है। हाँ और बहुत। नॉट ओनली यूरिन, बट आपको पानी भी नहीं लेना होता है। हाँ सर, पानी का तो मालूम था मुझे। मालूम है ना, तो बस वही पानी, हाँ इसमें भी पानी है, इसमें भी 95% तो पानी है। ठीक है सर, हमारा जो ओके। यूरिन है, इट इज 95% पानी। ओके। राइट। तो आप यूरिन हाँ जो है कभी भी आप ले सकते हैं, महिलाओं को कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। राइट। लेकिन खाने में आप जो है ना, अपना डाइट जो है ना, 8 घंटे का अपना जो है विंडो फिक्स करें, कि जो भी खाना खाना है 8 घंटे में खाना है। अगर आप कभी भी खाते रहेंगे, 24 घंटे ही खाते रहेंगे, तो फिर क्या होगा। तो एक तो आप जो है ना, किचन का खाना जो है ना, गैस का कंजम्पशन कम से कम करें। गैस वैसे भी बहुत महंगी है है ना। तो जितना आप गैस जलाएंगे, उतनी आपकी बीमारी रहेगी, आपको कमजोरी रहेगी। जी जी। तो आप गैस का इस्तेमाल से कम करें, और आप ज्यादा से ज्यादा जो है कच्चा खाना जो है, जो आप, एक्चुअली मेरे को कुछ समय पहले यूट्रस सर्जरी हुई है, उसके बाद ही मुझे ये वीकनेस और ये हो रहा है, सर्जरी के बाद से हाँ ही तो कोई सारा नहीं ना, तो। वो सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक एनर्जी है। लेवल आपका बढ़ेगा ना, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एनर्जी और जो भी है ना, थोड़ा हेल्थी हेल्थी फूड लेना है। वो हेल्दी कैरेट फूड है। बीटरूट, हाँ हेल्थी फूड लेना। हम्म। वो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ऐसा अच्छा, नाइट में सोक करके, मॉर्निंग ठीक। सुबह स्मॉल मिक्स में ऐड छह करके घंटे 6 से 8 घंटे जो है, पीना। कोई भी ड्राई फ्रूट लेते हो, और आप 6 से 8 घंटे उसको पानी में गला के रखो। हाँ राइट। ओके। रात को जैसे गला लिया आप, जैसे आपको ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे आपके
क्या बोलते हैं, फिक्स जो होती है, अंजीर, अंजीर है, मनुक्का है ना, ये जैसे बादाम जी है, जी और इन चीजों को आप बादाम, इन पिस्ता चीजों को आप और जो है अखरोट, पानी में, अखरोट अच्छा है, अच्छा अखरोट अखरोट भी अखरोट बहुत अखरोट भी अच्छा। अखरोट भी अच्छा है। तो रात को आप हाँ, इसको अच्छा है, और आप गलाओ। ब्लैक अच्छा ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स अच्छा, सीड्स, अगर आप देखो ब्लैक। देखो ये सब चीजें तो जो मैडम बता रहे हैं, ये अमीरों का खाना है। जो हर आदमी के पास अंजीर और मनुक्का और अखरोट नहीं नहीं, होता वो है, तो मैम इसलिए बता रही है कि वो सर्जरी के बाद आई थिंक थोड़ा अगर स्ट्रेंथ आप के देखो, लिए। अगर आप पैसे वाले हो तो आप जरूर अंजीर मनुक्का ये सब खाएं, और अगर आप नहीं हो तो आप सिंपली जो है मूंगफली जो होती है ना, मूंगफली हाँ हाँ ग्राउंड नट, ये तो 100 रुपए किलो मिल जाती है, 125 रुपए किलो। जी कच्ची मूंगफली आप रात को गलाएं, और सवेरे इसको जो है एक मुट्ठी मूंगफली आप गलाएं रात को, और सवेरे उसको चबा चबा के खा जाएं। जी जी जी। तो वो भी वही काम करेगी। मल्टीविटामिन्स नहीं लेना है ना इसके साथ में मुझे है कुछ भी? क्या? मल्टीविटामिन नहीं नहीं, लेना ना? मल्टीविटामिन तो जहर है, मल्टीविटामिन आपको नहीं लेना है, कोई तरह का ठीक मेडिसिन है। आपको नहीं लेना होता है, जी जी जी। कोई तरह का एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको नहीं लेना होता है, केवल हाँ, आपको नहीं ले रही मैं कुछ भी, हाँ केवल इसीलिए। कच्चा खाना, आप जो कच्चा खाना है जिसमें आपको ककड़ी टमाटर ये सब सलाद आप खाइए, भरपेट खाइए, पके फल आप भरपेट खाइए, 12 बजे तक केवल आप फल खाइए, उसके बाद आप लंच में जो है ना खूब भरपेट सलाद खाओ, उसके बाद फिर एक आध रोटी सब्जी खा लो, राइट। ऐसे ही डिनर सर में मेरा आप ऐसे ही करो, है ना। हाँ मेरा जी, एक क्वेश्चन था सर। हेलो, मैं हाँ आस्क सर, हाँ एन क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। थैंक यू थैंक यू। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये किसी तरह के प्रोटोकॉल्स को बहुत ज्यादा फॉलो ना करते हुए केवल यूरिन आदमी ले रहा है, एक हम्म सिंपली मेरा क्वेश्चन है, हम्म और तो उससे कुछ बेनिफिट है नहीं, या? प्रोटोकॉल जैसे 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 क्या फॉलो नहीं कर रहा है? मतलब प्रोटोकॉल्स मीन्स जैसे खान पीन का, जैसे आपने बताया मेन वो तो खैर है ही है, मतलब खाली मतलब यूरिन आपकी मॉर्निंग और मतलब कि जो है 2-3 टाइम ले रहा है सर देखिए, सर रेगुलर। ऐसा है, देखो मेन तो डाइट जो है ना, आपको प्लांट बेस्ड डाइट खानी होती है, पहला तो ये नियम है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। उसमें आपको कोई भी तरह का एनिमल से जो चीज आ रही है, अंडा मीट मांस मछली दूध दही ये सब आप खाओगे तो फिर इसका उतना बेनिफिट नहीं होने वाला जितना होना चाहिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ सर ना कि उतना नहीं, तो अगर माना ले रहा है तो कितना हम्म बेनिफिट, मतलब कुछ है उसमें, मतलब कि लाइफ में कुछ? देखो बेनिफिट तो बिल्कुल बेनिफिट तो होगा ही इसमें, नो हाँ डाउट बस यही बेनिफिट तो होगा। क्वेश्चन जी लेकिन थोड़ा। लेकिन क्या है ना, अगर आप डाइट को अगर कई बार ज्यादा अगर आप गड़बड़ कर देते हो तो कई बार इस चीज को नुकसान भी हो जाता है। अगर अच्छा। आप कोई चीज को नियम से, देखो नियम तो नियम ही होता है ना सर। हम्म। आप सोचो, एक बंदे को हमने पूछा था, बोले भैया आप यूरिन थेरेपी क्यों करना चाहते हो, क्यों ठीक होना चाहते हो? तो कहता सर मैं ठीक होने के बाद जो है ना मैं दारू पीऊंगा। तो मैंने कहा फिर तू रहने दे यार, जब तेरे को दारू पीने के लिए और नॉनवेज खाने के लिए ठीक होना है तो रहने दे फिर। हम्म। हम्म। तो ये लेवल है एक्चुअली तो मसाज वगैरह जो जो भी है ना, मालिश वगैरह, ये मतलब जनरली मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीज जो कि सबको बताई जा सके और थोड़ा बहुत आदमी फॉलो कर, स्टार्टअप के लिए। तो स्टार्टअप तो के लिए जो सर मैंने बताया आपको, एक तो यूरिन का आपको 3 बजे से लेकर जो भी शाम तक यूरिन आए वो आपको हाँ। लेना होता है, राइट। दूसरा जो है 1/4 बॉईल करके उसको आप मालिश करनी होती है, राइट। और तीसरा जो है एनिमा आपको लेना होता है, फ्रेश यूरिन का। तो यूरिन का एनिमा जो है वेरी पावरफुल, क्योंकि सारी की सारी बीमारी की जो मेन जो जड़ है, रूट को जो है वो बड़ी आंतों में होता है। बड़ी आंत में जब एनिमा लोगे आप रेगुलरली, तो आपका जो जितना भी पुराना मल जमा हुआ है वो सब निकल जाएगा। तो आपको आपकी बहुत सारी समस्या जो है 90% प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ओके थैंक यू सर। अच्छा, तो एनिमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमा आपका 200 से 250 जी, रुपए में एक डिब्बा आता है, एक मसाज, डिब्बा आता है वो 200। मसाज भी। तो 200 रुपए 250 रुपए का डिब्बा आता है एनिमा का, है ना। उसमें एक ट्यूब आती है, एक नोजल आता है, आपने देखा हो, उसमें आप यूरिन भरो अपना, और उसमें हल्का सा गुनगुना उसको कर लो गर्म पानी डाल के, है ना। ऐसा गर्म इतना नहीं होना चाहिए कि आपका उंगली जले, और इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं आए। तो हल्का सा वार्म वो हो, उसको हल्का सा वार्म हो, और उसको जो है ना उसका वेनिमा आप लेवे, उसको जो है यूरिन भले ही कम हो कोई बात नहीं, आप उसको अंदर रखें आधा पौन घंटा लेने के बाद, और फिर आप फ्रेश हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये एनिमा सुबह सुबह ही लेना पड़ेगा, और दिन मैडम में देखो कभी नियम भी? जैसे मैंने बताया कि 5 से 7 में जो है ना आपकी बड़ी आंत बहुत एक्टिव होती है। तो अगर आप 5 से 7 में एनिमा लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उस समय आपको। सनसेट से सनराइज से जो सूर्योदय होता है अपना, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर पहले, सनराइज ओके। से पहले पहले आपको एनिमा अगर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज तो बेनिफिट होगा ही होगा, नो डाउट, अदरवाइज नहीं, बेनिफिट मेरे होगा ही, बच्चे लेकिन को कॉन्स्टिपेशन है, तो मॉर्निंग में ही लेना पड़ेगा, और माने वो थोड़ा देर से उठता है, 6 साढ़े 6 उठते हैं हाँ उसके कोई लिए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी उठे उसको देवे एनिमा देवे आप। लेकिन ओके। कितना छोटा कि बच्चा कितने साल का है? 14 साल।
तो मैडम उसको तो देखो, अभी आप क्या उसको कच्चा खाना जो है ना वो आप देंगे ना, तो वो उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा वैसे भी। ओके ओके। छोटे छोटे और उटपटांग तरह की चीजें जो खाते हैं बच्चे आजकल मार्केट में, पिज्जा बर्गर ये वो सब नहीं नहीं चीजें। नहीं नहीं, वो बाहर का कुछ नहीं खाते, बट हम लोग अभी पूरा दही छोड़ नहीं पाया, रेस्ट ऑफ द प्राणी मैंने एनिमल फूड दही नहीं देखो, खाते दही सिर्फ। दही दही जो है ना एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का। आप दही जो है ना बंद करें। आजकल बेसिकली तो दूध आ रहा है ना, आपको पता है दूध जो आ रहा है आजकल बहुत मिलावट वाला दूध आ रहा है, इसमें मेलामाइन इसमें मिलाया जाता है आजकल जितनी डेयरी। आपको पता है कितना, अगर आपको दुनिया में अगर आपको 4 लीटर का अगर दूध सेल हो रहा है तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे 1 लीटर का ही है। बाकी जो 3 लीटर है वो सारा ऐसा एडल्ट्रेटेड है, ये मान लो। तो सारा पूरा मिलावट करके दूध को बेचा जा रहा है। जो पेस्चराइजेशन होता है वो भी एक तरह का कार्सिनोजेनिक है। प्लस आपका जो जितना मेलामाइन वगैरह मिलाते हैं लोग, पता नहीं कौन नकली दूध जो है आजकल बना के लाते हैं घर पे बेचते हैं, तो उससे अगर दूध आ रहा है तो फिर वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर उसी का दही बन रहा है, उसी का सब कुछ बन रहा है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन के अलावा बहुत सारी बीमारियां भी कर सकता है। ओके 2 साल के बाद वैसे भी दूध जो है ना वो पचता नहीं है किसी को भी। अगर आपने देखा होगा, अगर 2 साल का बच्चा अगर दूध पी करके अगर उल्टी करता है तो उसमें दही निकलता है, एक कर्ड निकलता है ना। और अगर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा अगर दूध पी करके उल्टी करेगा तो दही जैसा कभी नहीं निकलेगा, वो फटा फटा सा जो चीथड़े चीथड़े निकलेंगे उसके। तो नहीं, 2 दूध साल उसको का, पचता नहीं है, दूध हाँ, उसको पचता नहीं है, थोड़ा सा दही पचता है, इसलिए दही देती हूँ। नहीं दही 2 साल के बाद उसको न दूध पचेगा न कुछ पचेगा, तो कोई मतलब नहीं है। राइट, तो आप दही भी ओके अपना जो बंद करके देख लीजिए। अगर थोड़े दिन बंद करने से उसका ठीक हो जाता है ना तो फिर क्या है ठीक है ठीक है। भाई। उसको अगर अगर एक महीना आप दही नहीं दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि दही देने से मेरा बच्चा ठीक हो गया तो अच्छा है ना, फिर नहीं देना आगे से। और लगता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप दे देना, आपने क्या है ऐसा। दही जो है ना उसको एक बार आप बंद करो। वैसे भी ये जो पीरियड चल रहा है ना श्रावण भादवों का, ये जो महीना चल रहा है श्रावण भादवे का, इसमें आपको दूध और दही स्ट्रिक्टली मना होता है। भादवा महीने में ओके दूध ओके। दही दही बिल्कुल नहीं लेना होता है। ये पीरियड पर्टिकुलरली श्रावण और भादवों में दूध और दही जो है वो सख्त मना होता है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं जैसे शीशी अगर बंद करके रखती हूँ तो क्या उसको जब मसाज करती हूँ यूरिन से एजिड से, तो क्या उसका कोई बेनिफिट नहीं है? मैडम क्या आप पता है कि वो जो अगर आप बंद रखोगे ब्रीदिंग नहीं होगा उसका, तो उसमें जो भी लाइव सेल्स है वो सब डेड हो जाएंगे, है कि नहीं, ओके। है कि नहीं। तो उसको लेकिन आप उसको इसलिए उसको इट इज रिकमेंडेड कि यू स्टोर। एक तो आप किसी जो बर्तन, जिस भी बर्तन में उसको रखें, कांच के या मिट्टी के, उसमें आप कपड़ा उस पर ढक दें। कपड़ा जो है ना, कपड़े से, सूती कॉटन कपड़े से का? कवर कर दें, कॉटन का। ओके। तो उससे क्या कितने हो, दिन ब्रीदिंग कवर करके रखना होगा उसको कॉटन के मिनिमम कपड़े? 7 डेज मिनिमम 7 डेज तो ही। उसके बाद यूज करना उसको। उसके जब भी बाद यूज, ढक्कन लगा सकते हैं? नहीं ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन कभी नहीं लगाना होता है, नेवर। अच्छा, कभी नहीं? ओके, हाँ हमेशा ढक्कन कभी कपड़े से ढक के ढक्कन, रखना है? हाँ हमेशा कपड़े ढक के रखना। डबल कपड़ों, क्योंकि डबल कर मैं दो, थोड़ा ट्रिपल कर दो। आजकल मसाज करी थी, मेरे चेहरे पे ये इतना पिगमेंटेशन है, हम्म। तो इसीलिए कुछ आप इसको फायदा नहीं हो रहा है क्या? आप 1/4 बॉईल करके आप उसको जो है ना आप यूज करें, या उसको जो है ना वैसे ही मटकी में पानी, मिट्टी का बर्तन हो आपके पास, मटकी पुरानी कोई, उसमें आप डाल के रखें उसको। थोड़े दिन में वो 1/4 हो जाएगा। कपड़ा ढक के रख दो उसको। ओके। उसको जी। इस्तेमाल करोगे तो सबसे बेनिफिट देगा। अच्छा, वो ठीक है, कूल एंड, मिट्टी इसमें के लिखा बर्तन में डाल। होता है, हाँ जी कूल जी एंड कंसंट्रेटेड जो है ना डेफिनेटली, वो बेनिफिशियल होता है। वो ओके जी, मसाज ठीक करने है, से थैंक यू डेफिनेटली वेरी मच। बेनिफिट हो जाएगा। हम्म। मसाज करके 5-5 मिनट्स ऐसे छोड़ना है। वो धूप में भी 20 मिनट्स रहना है ना, कैसा भी एक दिन में 20 मिनट्स धूप में रहना, ये मैडम विटामिन करेंगे, डी शिम्बू आएगा लगा ना। करके, आप शिम्बू लगा करके चेहरे पे, और आप 10-20 मिनट जो है ना धूप में आप टहलें, धूप देवें उसको, चेहरे को, तो फायदा होगा। और उसको हाँ जी, खुला रखें, यूरिन को मेरे खुला लिए रखें आप। मेरे लिए बता रही है क्या? जी जी मैं जी जी समझ जी नहीं पाई, जी। भाई मैं कहूँ समझ चेहरे नहीं पे आप पाई। जो यूरिन जो आप लगाओगे ना इस अप्लाई करने के बाद, एक तो आप 2 घंटे जी। तक उसको, 2 घंटे तक उसका थोड़ा थोड़ा डालते रहो, मुंह पे मालिश करते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको ओके। 2 घंटे उसको कंटिन्यू मुंह को गीला रखना पड़ेगा ना। तो या तो आपको स्प्रे बोतल में भर के उसको स्प्रे करते रहो मुंह पे, है ना, अच्छा। या कोई ओके। रुई ले लो, कटोरी में डाल के रुई में रखो, रुई से आप लगाते रहो उसको, मालिश करते रहो। और अच्छा। कम से कम 1.5-2 घंटे तक मालिश करो। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा धूप में रखो चेहरे को, है ना, अच्छा। 15-20 मिनट धूप में रखो। फिर आप उसको बिना साबुन के धो लो। अगर आप साबुन ओके। लगा लोगे तो फायदा ही नहीं। अगर आपने मान लिया 1 घंटे 2 घंटे मालिश भी करी और आपने साबुन लगा लिया तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। अच्छा। ओके, राइट, हाँ। ठीक है, उसके मैं बजाय ध्यान बल्कि रखूंगी। अगर आपको स्मेल का इश्यू आता है ना, तो आप क्या करना, उसके बाद जो दही होता है ना, कच्चा दूध, या जी। दूध या दही कच्चा, उसको आप जी, चेहरे पे मालिश करो, चेहरे पे मालिश करना उसके बाद में। ठीक है।
कच्चा दूध या दही जो है हल्का सा लेकर के आप चेहरे पे मालिश कर लेना लास्ट में, और फिर जी आप ठीक है। मुंह को जो है गुनगुने पानी धो लेना, तो स्मेल नहीं आएगी आपके हस्बैंड को। जी ठीक है। हाँ जी राइट। ठीक। हाँ जी हाँ जी ठीक है, किसी थैंक बर्गर यू। में स्मेल नहीं है किसी को, तो दही और दूध से मालिश करें चेहरे को अच्छे से। हाँ जी। आपने देखा होगा भगवान शिव को जब हम अभिषेक करवाते हैं तो सबसे पहले उनको दूध से नहलाते हैं, फिर दही से हाँ नहलाते जी। हैं, फिर जी उनको जी। शहद से नहलाते हैं, फिर हम उनमें जो है उनको उनको खांड से नहलाते हैं, देसी खांड से, है ना, मालिश जी करते हैं अच्छा सा। फिर उसके बाद उनको जो है जो सुगंधित जो द्रव्य होते हैं जैसे आपके केवड़ा का या इसका जो सेट हुआ उससे हाँ हम जी। उसको नहलाते हैं, उनको नहलाते हैं, और बाद में उनको तिलक लगाते हैं, और फिर उसको उनको जो है फाइनली अपन बिलपत्र चढ़ाते हैं। राइट। हम्म। तो ऐसा ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी वैसा ही है। किसी को जी। आशीर्वाद देते हैं ना, जैसे तो ये देते हैं कि भी दूधो ना हो पूतो फलो, दूध ये ना थोड़ी हो कहते तो। हाँ थोड़ी जी कहते जी। हैं कि ये थोड़ी कहते हैं लक्ष्य ना हो। जी जी। से खाने का आशीर्वाद नहीं देते, कभी दूध से ना हो के जी जी। आशीर्वाद देते हैं। तो आप कच्चा दूध मालिश करो चेहरे पे, जी ठीक है। हाँ है ना, जी। यूरिन का मालिश कर लिया आपने घंटे 2 घंटे, उसके बाद अच्छा सा हो गया, फिर आप उसको आप देखिए आपका चेहरा चमक जाएगा, हीरोइन जैसे हो जाओगे आप। ठीक है, बस मेरे को तो ये है कि पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा हो रखी है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी ठीक। तो थैंक यू। दूधो ना हो पूतो फलो, और खूब आप जो है अपने चेहरे को स्मार्ट करो। ठीक है, दूध का थैंक यू आप सर। कच्चे दूध का भी जो है ना आप मालिश करा करो डेली। जी ठीक है। ये साबुन का इस्तेमाल करते करते आपने चेहरे को स्किन को हार्ड कर दिया है, जी तो बिल्कुल। और डिहाइड्रेटेड होगी वो स्किन। तो आप अगर दही या ये जो दूध का इस्तेमाल आप मालिश में करेंगे चेहरे के यूरिन के अलावा, हम्म है ना, साधारण तो आपका चेहरा ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन बालों में आजकल तो दूध हमारे पास वो आता है, पैकेट वाला दूध जो कच्चा कोई मदर बात डेयरी नहीं, से कच्चा कोई बात नहीं, बाहर से बाहर लगाना ना, अंदर थोड़ी पीना उसको, बाहर से तेल चेहरे पे लगाना, बाहर अप्लाई करना थोड़ा ठीक सा। है, वो पॉइस्चराइज्ड होता है ना, इसलिए पूछ रही हाँ हूँ। कोई बात नहीं, बाहर लगाने में क्या दिक्कत है, चेहरे पे बाहर लगाने में ठीक कोई है। इशू नहीं है। जी जी ठीक थोड़ा है। सा, जब लोग तो पी रहे हैं उसको, लोग तो पता नहीं क्या करे, अपन को तो केवल थोड़ा सा लेकर के ताकि स्मेल हट जाए बस चेहरे की, जी ठीक है। ठीक उसके है। लिए, है ना। और दही भी आप लगा सकते हो चेहरे पे। जी राइट। ठीक है। जी ठीक है, थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हो आप, जैसे यूरिन का मालिश कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा जो है ना सुगंधित तेल जो होता है, अपना जो खोपरे का तेल है वो लगा जी लिया, तो भी स्मेल नहीं जी। आएगी चेहरे में। ओके लेकिन जी। साबुन नहीं है कि साबुन नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना। जी ठीक है, मैं साबुन बंद कर दूंगी। हाँ अदरवाइज वो फायदा नहीं होगा उसका। जी ठीक है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू जी सर। जी। थैंक नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यू। हाँ सर, और कोई सवाल? पुष्पक जी कुछ ज्ञान दे रहे थे। पुष्पक सेनथी जी कुछ कह रहे यस थे आप? यस 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 वो मालिश करने का टाइम 35 मिनट्स बॉडी को अच्छे से मालिश करना। एक इसको 5 मिनट्स, इसको 5 मिनट्स, लेग को 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ऐसा बॉडी फुल बॉडी को 35 मिनट्स करना पड़ता, और 20 मिनट्स धूप में रहना पड़ता, 45 मिनट्स वो बदन में ऐसा ही रखना पड़ता। बाद में थोड़ा हॉट वाटर करके वार्म वाटर में नहाना है। ना ना। हाँ, तो डेफिनेटली 1-2 दिन में ही चेंज मालूम पड़ेगा। वो मसाज में अच्छे से रिजल्ट हो जाता, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट। पुराना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नया है तो अच्छे से बॉईल करके ऑफ ऑफ होना, बाद में थोड़ा थोड़ा गर्म में ही मालिश करना। थैंक यू मैम। पुष्पक सेनथी ने बताया कि जो है किस तरह से मालिश करना चाहिए, हाउ यू शुड मसाज योर बॉडी, कि आपको मिनिमम 2 आवर्स तक आपको धूप में बैठ करके मालिश कीजिए अपना, कम से कम जो है टू 1-1.5 लीटर, टू आवर्स बहुत ज्यादा, 2 आवर्स बहुत ज्यादा। 1 से 1.5 लीटर जो है ना यूरिन जो 2 है, आप 1 से 1.5 लीटर यूरिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, इतना आप मालिश करें। राइट। और फिर आप इसको जो है मालिश भी अच्छा रिजल्ट मांगता है तो फर्स्ट एक टाइम मालिश करके बाद में वो थोड़ा ड्राई होने के बाद और सेकंड टाइम डालना, वो थोड़ा और थर्ड टाइम डाल के ऐसा रख लेना, ऐसा। हाँ, एकदम अच्छा रिजल्ट मालूम पड़ेगा। जयपुर से हमारे दुर्गा विजय जी भी आए हुए हैं, ये भी शायद पहली बार ही दिखे हैं, तो इनका भी कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। दुर्गा जी कोई सवाल हो आपका पूछ सकते हैं।
सर मैंने अभी पूछ लिया ना, अपने बारे में पूछा था अच्छा अच्छा अच्छा, पूछ लेता। अच्छा आपने पूछा था, ओके हाँ, ओके ओके, हाँ। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके ओके। और कोई किसी को तो जो है, राजाराम जी, बाला सुब्रमण्यम जी, गोपाल जी, आप भी सर दो सकते हैं आज मेरे हिसाब से। क्वेश्चन पूछने तो पूछ सकते हैं अभी। कोई आदमी को एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चंस बिकॉज़ द टाइम इज ऑलरेडी 9:15। यस यस, तो एनीबडी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम, कोई पूछ सकता है अगर कोई चाहे तो। वन लास्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। Every month we are having regular first Sunday Hindi Zoom meeting is there. So if anyone not ask next month, you can ask, no problem. Regularly we are having monthly once Hindi Zoom meeting is there. And otherwise they can ask in our group also. आप कोई भी प्रश्न आपका अगर कोई रह गया हो तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ग्रुप में भी डाल के पूछ सकते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स उसमें अवेलेबल हैं। डॉक्टर लोढ़ा साहब अवेलेबल है, राजाराम जी उसमें हैं, BS बसुमा जी उसमें हैं, और काफी कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे। नितिन पाटिल जी हैं जो आनंद कुंज से हैं। तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर उसमें है। ग्रुप में नॉर्मली हम, अगर आप ग्रुप देखते रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान वैसे मिल जाता है, राइट। अब हमारा जो यूनिवर्सल थेरेपी UUU ग्रुप है उसमें आप जुड़े और अपने जो है फायदा उठाएं। रितेश शाह जी ने धन्यवाद दिया है, हम हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रितेश शाह जी को। Rashak ji, दो बात you can talk to 2 minutes, Rashak ji. रक्षक जी शायद, रक्षक जी हैज लेफ्ट, रक्षक जी नहीं है अभी, लोढ़ा जी गए, लोढ़ा जी गए। आज मैंने ही माइक ले लिया ना पूरा, तो मैं उनको किसी को मौका ही नहीं मिला बोलने का। दूसरी क्या है? Moreover, really रसमलाई। we require Hindi speakers. बात जी, मतलब यही तो है सर। यही तो है। मैं निवेदन करूंगा BS वो बसुमा क्या जी की मीटिंग को कंक्लूड करें। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, नो मोर क्वेश्चन इज देयर। I think Rashak ji left. So यस, और कोई anyone want क्वेश्चन भी नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा अभी है। रुक जा, तो ऐसे क्यों कर रहा हूँ? कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वी शुड कंक्लूड इट। left sir. Tiwari ji he left. नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? माला मलय शाह जी, यस बोलिए। हाँ हाँ, ये जो है ना, वो मेरा जो वाइफ है छेने का है, उनका आई थिंक कमर के नीचे, कमर में नीचे थोड़ा दर्द। ये दुर्गा जी आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। दुर्गा जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए दुर्गा जी। दुर्गा जी आवाज आ रही इसलिए कुछ हम नहीं कर पा। राजाराम जी म्यूट कर दीजिए। हाँ हेलो। हाँ आप बोलिए सर। हाँ, मेरा वाइफ का जो है कमर के पीछे में ना थोड़ा दर्द होता है। तो पीछे दोनों साइड में पीछे थोड़ा सा, मतलब जैसे ऊंचा ऊंचा जैसे ट्यूमर तरह का दो साइड में दो है ऐसे, उसमें थोड़ा दर्द होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? किधर ट्यूमर है? ट्यूमर किधर है? कौन सा जगह में? हाँ, कमर के पीछे। कमर मीन्स हाँ, लोअर बैक में। बैक में? हाँ फ्रेश यूरिन है तो थोड़ा हाँ, बॉईल यूरिन करके, फ्रेश है। हाँ फ्रेश लेके बॉईल करके आधा करके हाँ थोड़ा स्लाइट हॉट में ना, हाँ गरम में, हॉट मीन्स गरम, थोड़ा हाँ, गरम में वो किधर ट्यूमर है, वो ट्यूमर का ऊपर अच्छे से मालिश करना, अच्छा से डाल के ऐसा मालिश करके थोड़ा ड्राई होने का बाद, और वो थोड़ा गरम रहना, थोड़ा स्लाइट गरम है तो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा वो पेन भी चले जाएगा। अच्छा। सेकंड वो टाइम हाँ, यूरिन को गर्म करके उस जगह पर मालिश करना होगा ना?
गरम करके आधा होना, वो पानी पूरा उसमें कम होना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आधा होने के बाद थोड़ा गरम में, स्लाइट हॉट में, गरम में, हाँ स्लाइड गरम में, हाँ हाँ, हाँ, ऊपर डाल के अच्छे से रब करना, अच्छे से मालिश करना, मालिश अच्छा अच्छा, करके थोड़ा हाँ, ड्राई होने के बाद और डालना, अच्छा और थोड़ा अच्छा, ये हाँ, करके थर्ड टाइम ऐसा डाल के ऐसा ही रख लेना। कौन सा ट्यूमर है तो भी, किधर भी है तो भी, ये अप्लाई करके थोड़ा अच्छे से मालिश करके ऐसा ही छोड़ना 45 मिनट्स, वो बदन में ऐसा छोड़ के बाद में ये थोड़ा हॉट वाटर डाल के नहाना है, हाँ? ओके ओके, हाँ, एक दिन को 2 टाइम ऐसा उसको ये शिवाम्बु को डालना, वो कौन सा कपड़ा, टाइम में, हाँ, कौन सा टाइम में करना पड़ेगा? मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम, मॉर्निंग एंड हाँ, इवनिंग, और अच्छा, मॉर्निंग एंड इवनिंग उसको टाइम है तो एक कपड़ा को वो शिवाम्बु में ऐसा ये करके वो कपड़ा को उसका ऊपर वो किधर ट्यूमर है, वो ट्यूमर का ऊपर वो कपड़ा वो शिवाम्बु का ऐसा ये करके वो हाँ हाँ, डालना, ऐसा ही ओके, 45 मिनट्स उसमें ऐसा ऊपर ऐसा अच्छा डाल रखना के, है, अच्छा, या ठीक, कभी भी 45 मिनट्स ऐसा रखना अच्छा, डेली। तो डेली विटामिन डी डेफिनेटली बदन को मांगता है, इसके लिए आधा घंटा सुबह नहीं तो इवनिंग वो धूप में जाके थोड़ा टाइम ऐसा वॉक कर सकता है, धूप मांगता है, डेली उसको डेफिनेटली धूप मांगता है, वो सनलाइट वो सनलाइट ऐसा ये है तो भी बदन को वो बोन से सब थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, विटामिन डी आ जाता है। मालूम पड़ गया ना? थैंक यू, थैंक यू। मालूम पड़ गया ना? एनी डाउट? एनी डाउट है तो वो ट्यूमर का बारे में पूछना। ट्यूमर डेफिनेटली ऐसा मैं बोला ना, ऐसा आप मालिश करके ऐसा 2 टाइम है करके देखने से 1-2 डेज में वो ट्यूमर का ये साइज कम हो जाता, 2 डेज में रिजल्ट देख सकता है, 2 डेज में वो ट्यूमर का ये 2 डेज में रिजल्ट देख सकता है। आप करके बोलना। थैंक यू, थैंक यू। Okay. We wind up our meeting. So now we should Thank you. conclude the meeting, Rajaram ji. Ah, yes. Okay, thank you too. ओके फिनिश, बंद कर सकता है। बसुमा जी 2 मिनट कोई अपना we can finish the program because बसुमा जी anyone vote of thanks, बसुमा जी vote of question, thanks। yeah vote of thanks, really अभी हम तिवारी जी को थैंक्स करना है, सच ए वंडरफुल स्पीच। सो आपने शिवाम्बु का बारे में ब्रीफिंग कर दिया और सब क्वेश्चंस को प्रेम कुमार और रिदेश जी और दुर्गा विजय जयपुर, आर.के. जोशी जी, माला शाह, so many people asked question. You have given clear answers, and Pushpa Shanti ji also supported in answering the questions, and Rashak ji was there, and I thank Tiwari ji, and every month first Sunday you will continue the same program, and you can brief the briefing Hindi Shivambu protocols, and people just like new people came, we can clear their doubts. And similarly, I thank Rajaram who hosted this program, and Tambi Nagarjuna, Rashak ji, and all those who have participated. About 25 people participated in this program. I thank all the participants. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बसुमा जी की आज का हिंदी बहुत अच्छा हो गया, आपका बसुमा जी का हिंदी बहुत अच्छा हो गया।
Thank you. Thanks to all. We will meet next Thank you, month, thank first Sunday. Same तो time. हमको बेसिकली सर यूरिन थेरेपी के अलावा हमको जो बाकी दूसरे प्रोटोकॉल जो है ना Yeah. इसके इससे एसोसिएटेड जो बाकी जो चीजें हैं, डाइट है, सनलाइट Generally, है, we are आपका having language ग्राउंडिंग groups है, are there. आप Hindi जैसे language आप group is बॉडी there. का You can अर्थिंग है। join. हेलो Yeah. सर, मेरा मतलब हमको जो है यूरिन थेरेपी के अलावा जो है ना जो इसके जो सब्सिडायरी जो टॉपिक्स है, जैसे डाइट है, आपका सनलाइट है, अर्थिंग है ना, आपका जो दूसरी जो इसके एसोसिएटेड जो चीजें हैं उसके बारे में भी हमको बताना चाहिए। Yeah. So, similarly, we can invite Rashak ji and the Hindi speakers. हाँ, तभी just जाकर के half an hour. देन ओनली वी कैन मेक इट इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम इसको इस थेरेपी को लागू कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो उसका। गुड इवनिंग तिवारी जी। सर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। मेरा एक क्वेश्चन था सर। यार बिल्कुल पूछिए सर, पूछिए। हाँ सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय वाइफ शी वांट टू आस्क वन क्वेश्चन दैट वेदर वो पीरियड के टाइम शिवम्बू ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके सर, बिल्कुल इशू नहीं है। तो जस्ट यू क्लियर जो आपका जो एरिया है वहाँ वेजिनल एरिया, उसको क्लीन करके यू कैन कलेक्ट इट एंड यू कैन ड्रिंक इट। अच्छा। हाँ यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट सर। Thanks to all. You can continue the meeting next month also, and you can ask questions in our group also. We are having Hindi language group and English language group is there. So many, all language groups are there. Those who want to join, they can request. No problem. We can. Yes sir. Thanks. Thank you, Basma ji. Thank you.